हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल पर 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि अब हम अपने चैनल पर मैं अपने लिए 21 डेज़ का हार्ड चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ। और ये चैलेंज मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे अपना रूटीन सेट करना था। जो मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, उसको मुझे रूटीन पे लाना है, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रही हूँ। इसकी वजह से मैं अपने काम में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि अब मैं 21 डेज़ का हार्ड चैलेंज लूँगी। क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि किसी चीज़ को आदत बनाने के लिए हमें उस काम को कम से कम 21 डेज़ तक लगातार करना चाहिए। अगर किसी काम को हम 21 दिन तक बराबर कर लेते हैं तो फिर आशा रहती है, एक उम्मीद रहती है कि वो जो काम हम कर रहे हैं वो एक हमारी आदत जैसे बन जाएगी। फिर उस काम को करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 25 तारीख को मैंने सोचा कि मैं ये हार्ड चैलेंज लूँगी और अपने जो काम करने के तरीके हैं उनको मैं रूटीन में लेके आऊँगी। कल थी 26 तारीख और कल मैंने पूरा डिसाइड किया, अपने पास पेपर में नोट किया कि किस तरीके से मुझे किस काम को करना है। क्योंकि जब आपके पास में आपका रूटीन एक लिखित रूप में रहता है तो फिर आपको उस काम को करने में आसानी होती है, जैसा कि मुझे लगता है और मैंने एक चीज़ फील की है। तो कल मैंने वो सारा कुछ किया। आज है 27 तारीख और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना 21 डेज़ हार्ड चैलेंज। तो आज किस तरीके से मुझे क्या काम करना है, आज पूरा दिन में क्या काम करूँगी, वो सारा कुछ मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। जिस तरीके से मैंने पेपर में नोट किया है उसी अकॉर्डिंग अपने काम करूँगी। करने से मेरा कोई भी काम छूट नहीं रहा था। सभी कामों को मैंने एक टाइम दिया है, किस टाइम तक मुझे ये काम कर लेना है। अब देखते हैं किस काम को मैं किस तरीके से कर पाऊँगी। क्योंकि आज पहला दिन है और पहले ही दिन में हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जैसा हमने किया है सिर्फ वैसे हमारे सारे काम होंगे। यानी कि सारे टारगेट हम हासिल कर लें ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, बट कोशिश करेंगे और धीमे धीमे इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आज की दिनचर्या हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ में। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि किस तरीके से मैंने आज के दिन को स्पेंड किया। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास में एक ब्लाउज़ की कटिंग रखी हुई थी। एक्चुअली इसकी मैंने कटिंग कल रात में ही कर ली थी। होता ये कि जब आप कपड़े को पहले कट करके रख लेते हैं तो फिर मॉर्निंग में आपको सिर्फ स्टिचिंग रह जाती है। बट मैंने सिर्फ लाइनिंग कट की थी, इसको मैंने फैब्रिक पर अटैच नहीं किया था, मेरे पास टाइम नहीं था, काफ़ी लेट हो गया था इस वजह से। तो अब मुझे सबसे पहले इसको मेन फैब्रिक पर अटैच करना है, इसके बाद मुझे इसकी स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको मेन फैब्रिक पर अटैच कर लिया। अब मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं इसको पूरा कंप्लीट करके उठूँ। सबसे मेन प्रॉब्लम हम लोग के साथ में ये होती है, जो लोग घर से काम करते हैं, कि घर में अचानक से कोई मेंबर आ जाता है, बाहर से कोई गेस्ट आ गया है तो हमें उसको अटेंड करने जाना पड़ता है। हम एकदम इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं कि घर पे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है तो हमें उसे लेना देना नहीं है। और यकीन मानिए कि अगर हम लोगों के घर में कस्टमर भी आते हैं तो मेरे साथ में तो अक्सर यही होता है कि कस्टमर जो मेरे हैं वो मेरे आसपास के रहने वाले ज़्यादा रहते हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपने ससुराल से आती हैं तो वो कपड़े लेके आती हैं ढेर सारे। तो मुझे क्या होता है, जब वो इतने दिनों में मेरे घर आती हैं तो मुझे उनको टाइम देना ही पड़ता है। कुछ खास होती है तो फिर उनको चाय नाश्ता कराना, उनके साथ में उनके हाल चाल पूछना। और सभी लोग मेरे साथ यहीं ऊपर रूम में बैठना भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मम्मी नीचे रहती हैं और सबको लगता है कि जब मैं आई हूँ तो आंटी जी के भी हाल चाल ले लूँ, उनसे भी बात करूँ। और मुझे भी कहीं ना कहीं रहता है कि अगर मैं उनको यहाँ पर अपने रूम पे लेकर आ जाऊँगी तो मम्मी नीचे अकेले रहेंगे। अब कोई आया है, अगर वो मम्मी के साथ में बात करता है तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि अगर कोई आ जाता है तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बट कोई बात नहीं, मुझे काम को अपने हिसाब से करना है। अगर कोई आ रहा है तो मैं क्या करती हूँ कि अगर उसको मैं अटेंड करने नीचे गई तो उसी टाइम पे मैं नीचे जा कर के जो घर के काम है, क्योंकि मुझे 3-4 घंटे घर के कामों को भी देना पड़ता है, तो मैं उनके सामने फिर बैठ के अगर करने वाला काम हो तो मैं वो काम कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा टाइम बचता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा सबसे मेन उद्देश्य ये है वीडियो बनाने का और अपने लिए रूटीन बनाने का, कि मैं कोशिश कर सकूँ कि मैं जो थोड़ा थोड़ा करके समय वेस्ट करती हूँ वो मैं समय ना वेस्ट करूँ। मेरे पास में जब एक लिखित रहेगा कि इतनी देर से इतनी देर तक मुझे काम करना है या पूरे दिन में ही मुझे इस काम को कंप्लीट कर ही लेना है, तो मेरे पास में प्रेशर रहेगा, मैं अपना काम करती रहूँगी। तो आज की अगर मैं बात करूँ तो वीडियो तो मैंने पूरी नहीं बनाई, बट मैंने काम सारे किए थे। तो यहाँ पे मैं इस ब्लाउज़ को बना रही थी और थोड़ा सा ही रह गया था, बाकी ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। एक्चुअली बारिश होने लगी और थोड़ा ज़्यादा ही बारिश हुई, और बारिश जब होती है तो मेरे यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठकर स्टिचिंग कर रही हूँ वहाँ पे पानी बहुत आ जाता है तो मेरा काम डिस्टर्ब हो जाता है। इसका भी मुझे कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, बट अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं। तो इस तरीके से देखिए मेरा सारा ब्लाउज़ बन गया, बस इसमें पाइपिंग लगाने को रह गई। पाइपिंग कट हो गई, अटैच हो गई, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड, बट इसको मैं इसमें लगा नहीं पाई थी। तो इसको मैंने रखा। इसके बाद में बच्चे हैं, उनको मैंने कोचिंग पढ़ाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे लग जाता है, 6:30 तक मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ। इसके बाद मैं घर के कामों में हाथ बटाया
और फिर उसके बाद में मम्मी को थोड़ा बहुत जो टहलाना होता है, मालिश करनी होती है, दवा देना, ये सारा कुछ किया। थोड़ी देर उनके पास भी टाइम मैंने स्पेंड किया और इसके बाद में फिर मैंने अपनी सेल्फ स्टडी की और इस तरह से मैंने आज का टारगेट कंप्लीट किया। तो ये मेरा जो 21 डेज़ का हार्ड चैलेंज है उसका पहला दिन बहुत अच्छे से बीता। और जब आपका फर्स्ट डे बहुत अच्छे से बीतता है तो एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मैंने पहले दिन में इतना काम कर लिया है। तो आई होप कि जैसे कि मैंने सोचा है मैं उस तरीके से अपनी हैबिट्स को चेंज कर पाऊँगी और बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे काम करूँगी। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप कि अगर अभी तक आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आप देखना चाहते हैं कि मैं अपने अंदर किस तरह से सुधार कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।